The topic of this video lecture is business forecasting. हर बिजनेसमैन अपने बिजनेस में फ्यूचर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना चाहता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि फ्यूचर या भविष्य के बारे में कोई जानता नहीं है। लेकिन बिज़नेस को भी चलाना है, बिज़नेस के लिए डिसीजंस भी लेने हैं, प्लान्स भी बनाने हैं, पॉलिसीज़ भी बनानी है। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम फोरकास्टिंग को समझें, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जिसकी मदद से हम फोरकास्टिंग अच्छी तरह से कर सकते हैं और हम अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा सकते हैं। नॉट ओनली विद बिज़नेस, किसी गवर्नमेंट के लिए भी ये बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपनी प्लान्स और पॉलिसीज़ को फोरकास्ट कर पाए, क्योंकि जब तक हम प्रॉपर फोरकास्टिंग के मेथड्स को अप्लाई नहीं करते हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम अच्छे से प्लान्स या पॉलिसीज़ को बना पाएँ। ये लेक्चर बिज़नेस फोरकास्टिंग के बारे में है। इस लेक्चर में हम बिज़नेस फोरकास्टिंग का मतलब समझेंगे और इससे क्या क्या फ़ायदे हैं ये जानेंगे। सबसे पहले मीनिंग की बात करते हैं। बिज़नेस फोरकास्टिंग मीन्स एस्टिमेट्स फॉर फ्यूचर बेस्ड ऑन स्टैटिस्टिकल एंड साइंटिफिक एनालिसिस ऑफ पास्ट डेटा and trends as well as present conditions of business, which provide base for business policies of future and does help in best possible operation of the business। जैसा कि हम लोगों ने अभी डिस्कस करा था, बिज़नेस फोरकास्टिंग में हम साइंटिफिक तरीके से टेक्निक्स लगाकर पास्ट डेटा को पढ़ते हुए हम भविष्य के बारे में पॉलिसीज़ बनाते हैं बिज़नेस के लिए और अपने बिज़नेस को अच्छी तरह से ऑपरेट करने में मदद लेते हैं। तो बिज़नेस फोरकास्टिंग के अंदर हम पुराना डेटा देखते हुए उसके ऊपर टेक्निक्स लगाते हुए हम फोरकास्टिंग करते हैं और अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। अगर बात करें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिज़नेस फोरकास्टिंग की, नंबर 1, टू प्रेजेंट इंफॉर्मेशन अबाउट पॉसिबल इवेंट्स इन फ्यूचर। जैसे कि हम लोगों ने भी डिस्कस करा था कि फ्यूचर जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं, लेकिन फिर भी हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन पॉसिबल इवेंट्स जो फ्यूचर में हो सकते हैं उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव बिज़नेस फोरकास्टिंग का यही माना जाता है कि जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हो सकते हैं बिज़नेस के अंदर हम उसको प्रेजेंट कर पाएँ। सेकंड, टू प्रोवाइड बेस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ फ्यूचर पॉलिसीज़। अगेन सिमिलरली ये एक बेस देता है ताकि हम फ्यूचर पॉलिसीज़ प्लान्स को बना पाएँ अपने बिज़नेस के अंदर। थर्ड, टू प्रोवाइड बेस फॉर मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग इन केस ऑफ अनसर्टेनिटी। अगेन किसी भी मैनेजर के सामने एक बहुत बड़ी समस्या ये होती है कि अनसर्टेनिटी एनवायरनमेंट में वो कैसे अपने डिसीजंस को लेता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है और वहाँ पर अपना डिसीजन लेना है, बिज़नेस को चलाना है। तो बिज़नेस फोरकास्टिंग की जो टेक्निक्स हैं वो मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में बहुत मदद करती हैं, मैनेजर को हेल्प करती हैं अपने अच्छे बिज़नेस पॉलिसीज़ या डिसीजन फ्रेम करने के लिए। फोर्थ, टू रिड्यूस रिस्क अराइजिंग आउट ऑफ बिज़नेस फ्लक्चुएशन। अगेन जैसे कि फ्यूचर जिसके बारे में कोई कुछ बता नहीं सकता है, हम जब भी बिज़नेस फोरकास्टिंग करते हैं तो हमें एक मदद ये भी मिलती है कि जो भी रिस्क हम आगे भविष्य में देखेंगे या हमें जो रिस्क मिल सकते हैं, 100% रिस्क तो हम कवर अप नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कोशिश यही रहती है बिज़नेस फोरकास्टिंग में कि हम रिस्क को ज़्यादा से ज़्यादा कवर अप कर पाएँ या उसको कम से कम हम रिस्क को कम से कम रखें या बिज़नेस रिस्क को जितना हो सके उतना रिड्यूस कर पाएँ। एंड फाइनली, टू एस्टिमेट डिग्री ऑफ एरर इन फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग जब हम करते हैं, भविष्य के बारे में जब हम बताते हैं तो उसमें कुछ एरर्स भी होते हैं। उन एरर्स को भी समझना, उन एरर्स को भी एस्टिमेट करना, ये भी बिज़नेस फोरकास्टिंग का एक ऑब्जेक्टिव माना जाता है, क्योंकि जब भी फोरकास्टिंग होती है फ्यूचर के बारे में तो उसमें कुछ ना कुछ एरर्स हो सकते हैं, उनका एस्टिमेट करना भी बिज़नेस फोरकास्टिंग में होता है। नाउ कमिंग टू यूटिलिटी ऑफ बिज़नेस फोरकास्टिंग, इसको हमने अभी डिस्कस भी करा था। सबसे पहले इट इज़ हेल्पफुल फॉर बिज़नेस के लिए बहुत हेल्पफुल है, इसके बहुत फ़ायदे हैं, बहुत एडवांटेजेस हैं। बिज़नेस को रन करने में फोरकास्टिंग बहुत मदद करती है। कंट्रोल ऑन ट्रेड साइकिल, किसी भी बिज़नेस के अंदर ट्रेड साइकिल के ऊपर कंट्रोलिंग रखना भी एक बड़ा चैलेंज है। तो बिज़नेस फोरकास्टिंग की मदद से हम कंट्रोलिंग भी अचीव कर पाते हैं। इट इज़ यूज़फुल टू सोसाइटी।
जो सोसाइटी है उसके लिए भी बिज़नेस फोरकास्टिंग का बहुत फ़ायदा है। बिज़नेस फोरकास्टिंग सोसाइटल बेनिफिट्स भी रखती है एंड ऑफ कोर्स इट इज़ हेल्पफुल फॉर गवर्नमेंट। कोई भी गवर्नमेंट है उसको प्लान्स और पॉलिसीज़ बनानी होती हैं फ्यूचर के लिए, अपने लोगों के लिए, तो वहाँ पर भी बिज़नेस फोरकास्टिंग का बहुत बड़ा रोल है। नाउ कमिंग टू एस्पेक्ट्स ऑफ बिज़नेस फोरकास्टिंग, अगर हम बात करते हैं एस्पेक्ट्स की तो सबसे पहले हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम सीरीज़। हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम सीरीज़ इसका मतलब है टाइम सीरीज़ वो सीरीज़ होती है जहाँ पर हम डेटा समय के हिसाब से लिखते हैं। हमने एक और लेक्चर में टाइम सीरीज़ में पढ़ा था कि टाइम सीरीज़ में हम डेटा क्रोनोलॉजी समय के हिसाब से जब लिखते हैं वही टाइम सीरीज़ मानी जाती है। यानी जो पुराना पास्ट रिकॉर्ड है उसको जब हम ईयरली या मंथली लिखते हैं तो वो टाइम सीरीज़ बनती है। इसी को हम बोलते हैं हिस्टोरिकल एस्पेक्ट। यानी कि पास्ट डेटा देखते हुए हम जब बिज़नेस फोरकास्टिंग करते हैं वही हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स ऑफ टाइम सीरीज़ बनती है। सेकेंडली, एनालिसिस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के एनालिसिस से भी बिज़नेस फोरकास्टिंग को कर सकते हैं। एंड फाइनली, एनालिसिस ऑफ करंट इकोनॉमिक कंडीशंस। जो भी इकोनॉमिक कंडीशंस इस वक्त चल रही हैं उसका भी प्रॉपर एनालिसिस करके हम बिज़नेस फोरकास्टिंग को कर सकते हैं। इसके भी बहुत सारे मेथड्स हैं जो इस्तेमाल होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।